एक भी नहीं कटी यार। बेटी में पूरा समस्त काला खेड़ा के मेरे पिता तुल्य पटेलों, युवा साथियों, बड़ी संख्या में मौजूद माताओं, बैठ जाओ, आप बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ। तुम तो खड़े रहो भैया, तुम नीचे कीचड़ हो रहा है। मैं इनसे कह रहा हूँ नीचे बैठने की। और कमांडो लिया। वैसे तो मेरे से घुसते ही कह दिया था कि भाई साहब काला खेड़ा में एक भी वोट दूसरों कोई न, इसलिए ज्यादा टाइम देवा की जरूरत कोई न। सारा यहाँ राजे बेटा यहाँ जाए। संदीप कौन सा है? अच्छा काला खेड़ा का ही तू? हाँ संदीप यही का ही? अरे वाह, 14 तारीख से ला रही है। हाँ? नहीं ला रहा मैं याद तो चाहिए ला रहे थे, पर मैं यह याद करनी चाहिए कि आंखों जो मैं सोच रहा था माधो पर को आप राटी कम मिले थे ना श्याम, मैं तो सोच रहा माधोपुर को दोसा को अब तो बड़ो काला खेड़ा को। अरे वाह, ये मेहनत भी बहुत करता है, मेहनत भी बहुत करता है। तो मेरी माताओं, आपने जो आशीर्वाद दिया, मुझे ये जब खड़ा हुआ था तो मुझे भी आशा नहीं थी, क्योंकि मैं वर्षों से देख रहा हूं। मैं पीपलदा में बहुत गया हूं, श्योपुर में भी बहुत गया हूं, लेकिन कभी अंता में ज्यादा नहीं घूमा। तो मैं सोचता था यार अंता का आदमी कमजोरी दिख काय तो गड़बड़ चे अंता में ये बार बार बायो चुनाव जीते थे। फिर मैंने देखा मोहन जी बोरदा साहब जो थे उनसे मेरे पारिवारिक रिश्ते हैं, क्योंकि मोहन जी बोरदा साहब के दोनों बेटे डॉक्टर और सुरेश, वो मेरे साथ नवोदय में पढ़े, मेरे जूनियर हैं, तो वहां आना जाना रहता है। तो मोहन जी बोरदा साहब भी चुनाव लड़े थे अंता से निर्दलीय, और उस समय भी कुछ गड़बड़ कर दी थी उधर, जैसे मामला साइड और उधर नदी के वो रोड के उधर कसर रह गई थी। देखो 2-3 आदमी मजबूत रह जा, बजरंग लाल जी रोन वो भी मर्द थे, मोहन जी बोरदा। लेकिन मोहन जी बोरदा साहब की एक खासियत थी, मोहन जी बोरदा साहब मेरे में कुछ समानताएं हैं। मोहन जी बोरदा साहब दबंग तो थे, पर वो भी गरीबों की सेवा करते थे। उनकी बड़े आदमियों से लड़ाई थी, जितने भी बड़ा पटेल था ना टीका,
जितना भी बड़ा पटेल चा वहां से वहां की लड़ाई रही थी और वो गरीब बनकर ले ज्यादा और वो छोड़ान में छोड़ा बन जाओ चा बड़ान में बड़ा है ना। लेकिन राजनीति में जिस तरह की राजनीति उनको टिकट नहीं दिया, टिकट दिया तो हरवा दिया, कई नाटक नौटंकी हुए। लेकिन मैं आया हूं अंता को आजाद कराने और मुझे ऐसा लग रहा है कि अंता आजाद हो चुका। आप ये बताओ काला खेड़ा खाओ अशोक चुनाव लड़वाड़ो मल्ली जो कोई कोई नारी पैदा हो जो ना वो केचा फैली वो केचा बायो शर्चर बाया की बाया की चीजी बना दी ना मन की बाया की भाभी बना दूंगा बना दी ना है ना। अच्छा छाना से नहीं तो ले जो तो हमारा नायक वोट मांगवा हरसोली में बनाए हो वो हरसोली में बनाए हो। अच्छा रगसपुरिया में पचेर कला में तुमड़ा में कोटड़ी में वो तू चिंता मत करे। अब हमारी बात सुनो वही जरूरत भी बोलो ना बाकी वो पहली तो कहीं कर जो मैं अभी वो सीमली में गया और सीमली के पास एक गांव जो दूसरो साकड़ी उस गांव की हालत देख के मैं इतना दुखी हुआ। बहुत बुरी हालत है मतलब नरक जैसा हाल है वहां। अपने यहाँ मारी बात सुनो महेशो लागत है महेशो लागत सुनो अरे डोगरी सुन लड़ी मैं ऐसा लागत है मैं एमएलए बन जाऊंगा ना तो मैं तो ऐसा लागत है मैं 2.5 साल भी मुश्किल से एमएलए रही हूँ क्योंकि मैं लड़ाई लड़ूंगा और जब मारी न सुनी तो फेंकाऊंगा ताम तमुड़ानी संभालो था कि एमएलए भाई एमएलए बनूंगा और मैं काम के लिए लड़ूंगा ही सही और जो काम की न सुनी मारी तो कहते में भाई फेर कराओ चुनाव में तो जारी चुनाव तो ये सीधे से कराओ। एक बार था काकी मेरी मारी बात सुनो यह बात तो तय है कि मैं एमएलए बन गयो ना तो एमएलए कशो ऊंचे अच्छा बता दूंगा थाई काई अच्छा बता दूंगा कि एमएलए कशो ऊंचे ये जो ना ये गारा मचरिया छे फसला चौपट हो रही छे। एक बार दोसा में एक कलेक्टर लगाई नौकरी के कारण ये कलेक्टर ने नौकरी करवा से मना कर दी दोसा में नहीं कब मुंह तो न जाऊं दोसा में तो वहां तो बड़ा किरोड़ी छे और छोटो किरोड़ी ने आगे ने भी दिक्कत हो जाओगी मुंह मुचू अटरू को ताको पियर किशो जे कुंडी खुरी खुरी का तो मनोज भाई साहब जे और कल्लू भाई साहब जे खुरी तो मैं रोज नहीं जाऊं छू तो खुरी के गोटे तो जमा गाँव
उड़ गई। अच्छा, मारो पेट्रोल पंप से गऊ घाट पर डडवाड़ा को गोड़ा तो ठीक जे वोट दीजिए सब 370 वोट है ना। हाँ वोट पूरा ही डाल जो, पूरा ही डालेगा ना, एक भी न रहेगा ना। हाँ नहीं भाई 100 में से 100% डलनी चाहिए। हाँ 100 पक्की बात, ब्लैक की शाम डलो ठीक है। 8 तारीख को क्या होता है? गुलगुलान हमारा नारा है, गुलगुलान हमारा नारा है, जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। संघर्ष करो।